इतना ही आपने घोषणा कर दिए थे, तो फिर आपने अपने काम की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किए कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने का फोड़ने का काम किए, उनके नेताओं को अपने पार्टी के अंदर लेके आ गए, जो भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग थे उनको भी अपने साथ लेकर आ गए, लेके ही नहीं आए हैं, उनको मंत्रियां भी बना दिए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर ये स्वाभाविक था कि जिन्होंने ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, तो उन्हें ये यकीन हुआ कि भैया जनता तो मुझसे कह रही है कि काम बताओ करके। तो जब काम दिखाने के लिए कुछ नहीं था तो फिर आ गए कि मंगलसूत्र खींचा जाएगा, घुसपैठियों को दिया जाएगा करके। तो ऐसे मुद्दे जो आम जनता से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कहते हैं कि मुझे पानी दीजिएगा करके, और मैं जब उन्हें कह रहा हूँ कि साहब इन्हें पानी दीजिए तो वो कहते हैं कि नहीं मंगलसूत्र चोरा जाएगा और घुसपैठियों को दिया जाएगा करके। लोग कहते हैं सड़क दीजिए, रोज़गार दीजिए, नौजवानों के लिए आप क्या स्कीम्स लेके आने वाले हैं, किसानों के लिए आप क्या करने वाले। इन मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कैंडिडेट कौन आपको लगता है कि जिस तरह से संदीपन बुमरे कैबिनेट मंत्री है उन्हें मैदान में उतारा गया है, वो आपके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी है या फिर चंद्रकांत खैरे सीनियर लीडर है, 4 बार चुनाव जीत चुके? देखिए, चंद्रकांत खैरे साहब ट्राइड एंड टेस्टेड है। यहाँ की शहर की और ज़िले की जनता ने उन्हें कई साल तक उन्हें आजमाया है। अब वो दोबारा मैदान में आए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे दे दो करके। इसमें देखिए, आपका आखिरी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये ज़िले के 5 साल का सवाल है। 5 साल के अंदर ये ज़िले ने कहाँ जाना चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट ने कहाँ जाना चाहिए। सिर्फ आपके ऊपर तरस खा के कि नहीं मेरा आखिरी इलेक्शन है करके, कोई 5 साल है तो अपने ज़िले को पीछे नहीं छोड़ सकता है करके। दूसरे मंत्री जो है उन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर बताया है कि उन्होंने इस शहर के अंदर, इस ज़िले के अंदर क्या क्या काम किए हैं। तो शराब की दुकानें खोले हैं उन्होंने, यही काम किया है। अब जनता को तय करने का है कि साहब वो किसके साथ जाना। इम्तियाज जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं धर्म के नाम पर देश को बांटने नहीं दूंगा। साहब, शुरुआत आपने ही की है। अगर देखा जाए तो धर्म के नाम के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन जब मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठा था और वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये कहे थे कि मैं ओबीसी हूँ करके। तो मैं उन्हें खड़े रहकर ये बोलना चाह रहा था कि नहीं साहब, इस सदन के अंदर किसी की कोई जात नहीं होती है, न मेरी जात है न आपकी कोई जात है। आप ओबीसी बाहर है, मैं मुसलमान बाहर हूँ, कोई दलित बाहर है। इसमें हम जब पार्लियामेंट के उस लोकशाही के मंदिर के अंदर बैठते हैं तो हमारी कोई जात नहीं होती है। पहला प्रधानमंत्री है 75 सालों के अंदर जिसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि मैं ओबीसी हूँ करके। उसमें लेकिन वो अपने आप को कामदार कहते हैं, कांग्रेस को नामदार। देखिए, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। अगर आपने काम किए तो मुझे ये बताइएगा कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना फोड़ने की क्या ज़रूरत थी। मुझे ये बताइएगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस फोड़ने की क्या ज़रूरत थी आपको। मुझे ये बताइएगा कि आपने इतना अच्छा काम किए हैं तो जिस मंत्री के बारे में, जिस नेता के बारे में, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में आपने कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी, और जिसके नेता के बारे में कहा था कि इसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसके 8 दिन के बाद उसे अपने पक्ष में लेके आ जाते हैं, उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं करके। तो देखिए, आप जनता को इतना बेवकूफ़ मत समझिएगा। बीच चुनाव में औरंगजेब फिर से जिंदा हो गया, इसका फायदा किसको पहुंचेगा? देखिए, क्या है कि अब ऐसे बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। इसमें फजूल के मुद्दों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं करता है, क्योंकि हर आदमी को ये चाहिए यार मेरे घर में पानी आ रहा है क्या नहीं, मेरे घर के सामने की रोड बनी हुई है। लेकिन खुद ओवैसी साहब ने कहा कि इसी जमीन में, लेकिन चांसेस है, लेकिन खुद ओवैसी साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे जो दफना दिया जाए, ये जमीन से मुझे जो खास रिश्ता है। तो वो ये गलत किया है। आप मरने के बाद कहाँ वो होना चाहिए, आपका अंतिम संस्कार कहाँ होना चाहिए? आपने कहा ऐसे मुद्दों पे ध्यान। क्या बोले है? उन्होंने क्या बोले है कि यार इस ज़मीन से मुझे मोहब्बत है, इस ज़मीन से मुझे मोहब्बत है, तो अगर मैं मर जाऊँ, मरना सबको है, आपको भी मरना है उसके अंदर, तो आप भी है तो अपना विल दे दीजिएगा हाँ कि मुझे अंतिम संस्कार इस शमशान भूमि में करवाना। उन्होंने कहा 15 मिनट, ऐसा कुछ नहीं कहा। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड, ये जो एक नई राजनीति शुरू हुई है। बकवास
सवालों का बकवास जवाब मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मुद्दा विकास के मुद्दों के ऊपर है और जो लोगों के पास काम की बात नहीं है वो बकवास करते रहते हैं। यहाँ पे भी मोहतरमा आई थी और उन्होंने बकवास बातें करके चली गई। आपको लगता है कि देश में इस बार बदलाव होगा? देखिए, लोकशाही को अगर मजबूत रखना है तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। लोकशाही का सबसे बड़ी ताकत जो है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए। अगर एक ही सरकार बार बार आती रही तो वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है उसमें। तो सरकारें जब बदलती है तो बदली हुई सरकार, विपक्ष जो रहता है वो चुस्त रहता है कि अगले टाइम मुझे भी उठा के फेंक डालेंगे करके, तो वो जनता के हित में काम करती है। ठीक, थैंक यू सर। एक मिनट, कैसा रहा आपका वोट किया पूरा ये 15 दिन 20 दिन का? सर, मुझे इलेक्शन कैंपेन में बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब मैं कोई भी गांव जा रहा था, जब मैं कोई भी इलाके में जा रहा था, तो लोगों के अंदर एक खुशी थी कि जलील साहब कैंपेन करने आया है। क्योंकि पिछले 5 साल में जलील साहब लोगों के बीच में रहे, उन्होंने काम किया, लोगों के साथ मिलकर काम किया। तो जब हमारा ऑन ग्राउंड काम इतना अच्छा था तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमको बस लोगों को जाकर सलाम, दुआ, नमस्कार करना था। और ये 5 साल का जो हमने मेहनत की है, ये उसी का नतीजा है कि हमारा कैंपेन बहुत ही ईजी रहा। अब जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, बट हम फिर से एक बार उतरे हैं एंड पूरा भरोसा है मुझे कि इस ज़िले के लोग धर्म की राजनीति को अब छोड़कर विकास की राजनीति करने वाले लीडर को चुनेंगे। आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? बोलने वाले तो 5 साल पहले भी थे, 10 साल पहले भी थे, पर इससे हम रुके नहीं। हमारी खासदार साहब की नीयत साफ़ थी, उनको इस शहर के लिए विकास करना था, इस ज़िले के लिए विकास करना था, इसीलिए लोग उनके साथ जुड़े हैं। उनका राब्ता डायरेक्टली लोगों के साथ है, इसीलिए वो कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ओके, बड़ा आज अलहमदिल्ला मैं एलिजिबल हूँ वोट करने के लिए, एंड मेरे साइड से मैं जितना भी कंट्रीब्यूट कर सका MIM को, इम्तियाज़ जलील को, एज अ सन, एज अ पार्टी कार्यकर्ता, मैं हर पॉसिबल वे आउट ऑफ द वे गया उनकी हेल्प करने के लिए। सिर्फ मैं नहीं, मेरे जितने भी ब्रदर्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे जितने भी कज़न ब्रदर्स हैं, हम सब ऑन ग्राउंड काम किए, दिन रात एक किए। होपफुली रिज़ल्ट तो 4 जून को आएगा। एंड आपने भी कुछ मुद्दों को देखते हुए वोट दिया है? कुछ मुद्दों मतलब एक तो 400 बेड हॉस्पिटल जालना रोड पे आने वाला है। पहले एयरलाइन कनेक्टिविटी बहुत कम थी। ये सब मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा बहुत अप डाउन रहता है। मैं औरंगाबाद में रहता नहीं हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, पुणे में रहता हूँ, तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स का भी बहुत इशू था, हैदराबाद जाना, दिल्ली जाना। तो अब सब डायरेक्ट कनेक्टिंग हो गया है। तो ये एक जस्ट बिकॉज आई एम हिज सन, इसका ये मतलब नहीं मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, बट उनका डेवलपमेंट देख के ही मैं बता रहा हूँ कि और अगर टाइम मिला तो शायद और डेवलपमेंट होगा ग्रामीण में, सिटी में, हर जगह। कैंपेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैंपेनिंग का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। लोगों के साथ जुड़ा मैं, उनकी इश्यूज़ को मैं समझने की कोशिश किया। किसी के पास पानी की कमी है तो किसी के घर में लाइट नहीं है, सिटी में रोड्स अच्छे नहीं हैं। तो उन लोग से जब 1 to 1 बात करूँ तो फिर समझ में आता है कि बहुत कुछ डेवलप करना बाकी है। एंड होपफुली अगर हम जीत के आते हैं तो इंशाल्लाह मैं पर्सनली खासदार साहब को बोलूँगा कि इस पर फोकस करिए। थैंक यू। बोलिए भाभी। बहुत अच्छा लगा है वोट करके और बहुत पॉजिटिव हैं हम लोग, और इंशाल्लाह इस बार भी ये आएंगे क्योंकि जो जिस तरह से इन्होंने 5 साल काम किया है, अपने काम की वजह से ये आएंगे। और लोगों ने इनका काम देखा है और हर इंसान देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने सबका साथ दिया है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो। और इंशाल्लाह ये ज़रूर आएंगे। मेरी तरफ से तो 100% कहीं ना कहीं दुआ फाउंडेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। कई सारी जो गरीब लड़कियां, महिलाएं हैं, उन्हें भी रोज़गार का ज़रिया मिला है। तो क्या आपको लगता है कि वो सारी जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं इस इंतखाब में काम आई होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें सिर्फ दुआएं हैं और दुआओं से तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। और लड़कियों की बहुत दुआएं हैं हमारे साथ। ये तो एक बहुत मतलब कोशिश है जो हमने लड़कियों के साथ जो भी किया है, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे उनकी मदद। बहुत हद तक इन बच्चियों को बहुत काम मिला है, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और बस ये दुआओं का खेल है। मैं तो बोलती हूँ उनके जितने भी इलेक्शंस अब तक ये तीसरा है, लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं और
आगे भी रहेंगे और इलेक्शन में भी बहुत दिमाग है। ओके जज़ाकल्लाह।